हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड, आज एक नया सवाल लेकर हम आए हैं। देखिए, एक सवाल है, ऐसे ये बॉक्स बना है। इन बॉक्स में क्या भरा जाए, किसको प्लस करने पे 9 आ जाए, फिर यहाँ पे क्या लिखा जाए और यहाँ पे क्या लिखा जाए कि 7 आ जाए। फिर उसी चीज़ को, जो नंबर यहाँ पे रहेगा, उसी नंबर को ऐड किया जाए तो 14 आ जाए। फिर ऐसे, मतलब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यदि इसको हम अपने मन से इसमें नंबर भरने लग जाए, देखिए, यदि मान लीजिए कि ऐसे प्लस है, ये भी प्लस है, फिर ये यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। देखिए क्या करना है इसको। यदि हम इसमें अपने मन से नंबर भरें, ये 9 पहले से है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 14 है। यदि इसमें नंबर अपने मन से नंबर डालें तो हम समय देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। देखिए, ये 14 है। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 8 लिख दिए और यहाँ पे 6 लिख दिए। 8 6 14, 8 6 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +1 कर देंगे, 8 1 9। ये तो हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, पर यहाँ पे क्या लिखे कि -7 हो। 3 नंबर तो हमको आसानी से मिल जाएंगे, पर एक नंबर हमको ढूंढने में परेशानी होगी और सुबह से शाम हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन हम ऐसे भरते जाएंगे अपने मन से, नंबर नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग आइए समीकरण के द्वारा इसको करते हैं और बहुत आसानी के साथ करते हैं। बस थोड़ा सा समय लगेगा, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे और इस क्वेश्चन को करते हैं समीकरण के साथ। और कैसे होगा, बहुत ईजिली हमें यहाँ पे क्या क्या नंबर आएगा पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे x रहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे y रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे a रहेगा और यहाँ पे b रहेगा। x + y को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से हम समीकरण बनाते हैं। तो चलिए इस वर्ग पहेली कह लीजिए या इस क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। x + y, यहाँ पे x + y बराबर 9, x + y बराबर 9। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से फिर a - b बराबर क्या है फ्रेंड, 7। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 इस समीकरण के थ्रू ही करते जाएंगे। देखिए, x + y a + b। अब इस तरह से कर लेते हैं, ऐसे x + a बराबर 14। इसको भी लिखेंगे x + a बराबर 14 और ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं y + b, y + b बराबर 9 और ये हमारा समीकरण कौन सा हो जाएगा, 4। समीकरण ये हमारा 4 हो जाएगा। देखिए, 4 समीकरण हम लोगों ने बना लिया। अब इसी 4 समीकरण के द्वारा, जिसको समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं, और इसी इक्वेशन के थ्रू हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। x y a b का मान निकाल लेंगे। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा अब अपना दिमाग लगाएंगे। इसमें समीकरण 1 में भी और समीकरण 3 में, देखिए यहाँ पे x है, तो हम इन दोनों समीकरणों को लेके हल करेंगे
तो x प्लस वाई और x प्लस ए, यदि हम पहले समीकरण में से तीसरे समीकरण को घटाते हैं तो ये x से कट जाएगा और y और a के कंसेप्ट में यहाँ पे एक और समीकरण बनेगा, तो इसको करते हैं हम जाएगा। तो समीकरण लिखते हैं, समीकरण 1 माइनस 3 से, समीकरण 1 में से 3 को हम घटाते हैं तो देखिए क्या होता है, x लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9 और फिर x प्लस a बराबर 14। ये घटाना है, तो घटाने में आप लोग को पता है कि नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 14 है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो जब ये माइनस होगा तो ये कट जाएगा, ये जो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, तो y माइनस ए, y माइनस ए, और ये -14, ये माइनस, तो ये 14 जो नंबर है ये माइनस का चिन्ह है, अधिक है, इसका हम चिन्ह लिखेंगे, और 14 में से 9 जाएगा तो 5 होगा, और ये हमारा एक 5वां समीकरण बन गया। ये जो बना समीकरण, ये समीकरण 5 बन गया, समीकरण 5 बन गया ये। अब ये तो था पहले और तीसरे से, पहले और तीसरे से ये था, ये पहले और तीसरे से था। अब उसी तरह से दूसरे और चौथे समीकरण से, दूसरे और चौथे समीकरण से हम एक और समीकरण बनाएंगे। तो देखिए दूसरा समीकरण, इसको हम जोड़ेंगे, समीकरण समीकरण 2 प्लस 4 से, समीकरण 2 प्लस 4 से। फ्रेंड इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है, ये हमारा a माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी बराबर 7, और फिर y प्लस बी, y प्लस बी बराबर 9। हमको जोड़ना है तो जोड़ने में चिन्ह को हम बदलते नहीं हैं, तो हम इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए ये माइनस बी और ये प्लस बी, ये कट जाएगा, ये माइनस बी और प्लस बी ये कट जाएगा, बचेगा हमारा y प्लस ए, y प्लस ए बराबर 16। 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16, और ये हमारा बन जाएगा समीकरण, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 6वां समीकरण। कौन सा बन गया फ्रेंड्स, 6वां। देखिए 6 समीकरण हम लोगों ने प्राप्त कर लिए। अब देखिए हम इसको ऊपर से करते हैं, ये 6 समीकरण हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे भी y माइनस ए है, यहाँ पे भी y प्लस ए है, तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, यानी 5 और 6, 5वें और 6वें समीकरण को यदि हम फिर आपस में यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे तो इसमें से हमारा एक कट जाएगा और y का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो समीकरण 5 और समीकरण 5 प्लस 6 को हल करेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 5 प्लस 6 से, समीकरण 5 प्लस 6 से। देखिए अब लिखते हैं 5वां समीकरण, ये यहाँ रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस ए बराबर -5, और समीकरण 6 है y प्लस ए बराबर 16। इसको जोड़ना है, तो जोड़ने में नीचे का चिन्ह बदलता नहीं है, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे -a और ये +a ये कट जाएगा,
तो क्या बचा यहाँ पे वाई वाई, तो ये 2y हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। और 2y बराबर 16 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 11। तो y बराबर हो जाएगा 11। ये 2 इधर जाएगा तो इसमें जाके भाग देगा, यानी कि भाग देगा तो ये हो जाएगा 5.5, अर्थात y बराबर हो जाएगा 5.5। देखिए एक हमारा मान निकल गया, ये y का मान, यहाँ पे एक हमारा मान यहाँ से निकल गया। अब इस y के मान को हम यहाँ पे किसी भी समीकरण में रख के y का मान यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में, तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं इसको, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर फ्रेंड देखिए अब यहीं से हमारा सारा मान निकलना चालू हो जाएगा बहुत इजली। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो y बराबर 5.5। तो यहाँ पे देखिए आप लोग x की जगह पे x तो लिखेंगे ऐसे, x तो लिख लेंगे, प्लस y की जगह पे क्या लिखना है, y की जगह पे 5.5, तो 5.5 इक्वल 9। अब x बराबर हो जाएगा ये 9, और ये प्लस 5.5 है तो इधर जाएगा तो ये -5.5 हो जाएगा। तो 9 में से 5.5 घटेगा तो 3.5 यहाँ पे घटाएंगे इसको, तो ये x बराबर हो जाएगा, ये 5.5 9 में से घटेगा तो ये 3.5 हो जाएगा, 3.5। x का मान भी निकल गया, x का मान भी यहाँ से निकल गया, y का मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब देखिए y x का मान निकल गया। अब इसमें से किसी का भी मान हम यहाँ पे x समीकरण 3 में रखते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम x का मान समीकरण जब 3 में रखेंगे तो आइए x का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो देखिए x की जगह पे लिखेंगे 3.5, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे 3.5 है तो हम लिखेंगे 3.5 प्लस a इक्वल 14। तो a बराबर हो जाएगा 14। ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3.5। तो ये 14 में से 3.5 घटाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 10.5। a बराबर हो जाएगा 10.5। देखिए a का मान भी निकल गया, हमारा a का मान यहाँ से निकल गया, a का मान निकल गया, y का मान निकल गया, x का मान निकल गया और a का मान निकल गया बहुत इजली। अब हम इसी के माध्यम से फिर b का मान निकालना है। तो अब देखते हैं किस समीकरण में हम रखें ताकि हमारा इजली b का मान आ जाए। तो हम कहीं भी रख देते हैं, b का मान निकालना है तो समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से भी निकल जाएगा। और समीकरण हमारा यहाँ से, चलिए 2 से ही निकालते हैं इजली।
लिखते हैं ए का मान समीकरण 2 में रखने पर ए का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए हम इस ए का मान यहाँ रखेंगे, ये ए है, ए का मान यहाँ रखेंगे तो ए का मान है 10.5, तो यहाँ पे रखेंगे हम 10.5। तो चलिए यहाँ पे 10.5 रखते हैं। 10.5 माइनस बी इक्वल 7। तो बी बराबर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, बराबर ये 7 है, 7 ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 10.5, चूँकि ये अब 10.5 में से 7 घटाएंगे हम तो हमारा होगा 3.5 और ये माइनस में आएगा 3.5 और ये बी माइनस बी, दोनों तरफ माइनस है। जब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 3.5। हमारा यहाँ से b का भी मान निकल गया, b का मान हमारा यहाँ से निकल गया। देखिए इस क्वेश्चन में x y a b हमने माना था, x का मान यहाँ से निकल गया, y का मान यहाँ से निकल गया, a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, 1 2 3 4 चारों का मान निकल गया। और हम इस मान को यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। आइए इस चीज़ को हम लोग करके देख लेते हैं, इसको हम लोग करके देख भी लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए x का मान हमारा क्या है 3.5। देखिए प्लस y का मान क्या है, तो y का मान रखते हैं 5.5। फिर यहाँ पे प्लस a का मान क्या है 10.5 माइनस b का मान क्या है यहाँ पे, तो b का मान आया 3.5। अब बराबर देखते हैं 3.5 5.5 जोड़ेंगे, इसको 5 3 8 और ये 0.5 मिल हो जाएगा 1, तो ये 9 हो गया कि नहीं हो गया। देखिए यहाँ पे ये 9, यहाँ पे भी 9 आ गया, ये प्लस करना है। अब a माइनस बी 10.5 में से माइनस करना है 3.5, तो देखते हैं 10 में से 3 जाए 7, ये 0.5 0, यानी कि हमारा क्या हो गया 7। देखिए ये दोनों आ गया हमारा, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ऐसे करके देख लेते हैं कि नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3.5 10.5 जोड़ते हैं, 10 3 13 और 0.5 14, तो ये भी हमारा आ गया। अब इधर से जोड़ के देख लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 3 8 और 0.5 मिलके 9, तो ये भी हमारा 9 आ रहा है। तो इस तरह से जो हमारा x y a b का मान जो है ये बिल्कुल यहाँ पे रखने पे ये इसका मान आ जा रहा है। मतलब यह समीकरण के द्वारा हमने बहुत आसानी के साथ x y a b करके और सबका मान हमने निकाल लिया। इस तरह से यदि हम अपने मन से रखते तो पूरा दिन लग जाता और इस क्वेश्चन को हम शायद हल नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।